हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो दोस्तों? मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों हो गई घबराहट चालू? क्या आप भी ऐसे हैं जिन्हें रूट कैनाल ट्रीटमेंट शब्द सुनते ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है? आखिर क्या है ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट? चलिए बात करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट मतलब रूट्स, दांतों के रूट्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हटाने के लिए जो डेंटिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं उसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि दांत की बनावट कैसी है। दांत के दो भाग होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है क्राउन जो हमें दिखता है और दूसरी होती है जड़ें, रूट्स, जो कि मसूड़ों के अंदर होती हैं। ठीक है, जो चीज़ दिख जाती है वो तो बिक जाती है। मतलब कि जो चीज़ दिख रही है कि भाई यहाँ पर सड़न हो रही, काला काला हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं देखिए ना मैम, इधर हो रहा है कुछ काला काला, ठीक कर दीजिए, मसाला वसाला भर दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। पर दिक्कत कब आती है? जब वो रूट्स में पहुँच जाता है, जो कि दिखता ही नहीं है। दिखता ही नहीं है तो पता नहीं चलता है जब तक कि दर्द ना हो। जी, क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी पहली वीडियो में कि हम रोज़ खाना खाते हैं, हमारे मुंह में इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं, प्लाक डार्टर डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर हम ध्यान ना रखें तो सड़न अंदर ही अंदर पहुंचने लगती है। तो दांत में 3 लेयर्स होती हैं। पहला होता है इनेमल, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरी होती है डेंटिन, जैसे कि जब डेंटिन तक सड़न पहुंचती है तो फिलिंग से ठीक हो जाती है। थर्ड होता है पल्प, जिसमें कि ब्लड और नर्व सप्लाई होता है। दिक्कत तब आती है जब सड़न नसों तक पहुंच जाती है, पल्प तक पहुंच जाती है, तब पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे ही वो सोते हैं तो करा के उठते हैं, वो कुछ भी ठंडा गर्म खाते हैं तो भी उन्हें दर्द होता है। जब वो मीठा खाते हैं तब भी उन्हें दर्द होता है। जब भी वो कुछ खाने की कोशिश करते हैं दर्द बहुत बढ़ जाता है। इतना सीवियर दर्द हो जाता है कि वो डेंटिस्ट के पास एकदम से प्रकट हो जाते हैं। जी हाँ, कभी कभी दर्द नहीं भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को दर्द ही नहीं हुआ, लेकिन उसे पता है कि दांत में सड़न है और वहाँ पर कचरा फंसता है, तो वो उसे अपने घरेलू उपचार करके टूथपिक से, सेफ्टी पिन से, ऑल पिन से निकाल देते हैं। जिससे कि क्या होता है कि वो इन्फेक्शन, जो सड़न है, धीरे 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 बढ़ जाती है, पल तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे नसों के अंदर मवाद, पस इकट्ठा होने लगता है। उस इन्फेक्शन को हटाने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा जाता है। कभी कभी बढ़ती उम्र की वजह से दांत घिस जाते हैं, इनेमल, डेंटिन, ये लेयर्स निकल जाती हैं, पल्प तक फिर से पल्प एक्सपोज हो जाते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट फिर से ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा, हिट हो गया, बाय चांस आपको किसी बॉल से हिट हो गया, तब भी हमारा जो पल्प टिश्यूज़ हैं, जो नर्व हैं, उस पे चोट लगती है, पल्प पे दबाव आता है, डैमेज हो जाता है, तब भी डॉक्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने कहते हैं। और जी हाँ, सबसे बड़ी भूल जो पेरेंट्स करते हैं बच्चों के साथ, कि ये तो छोटा है, इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, वैसे भी दूध के दांत हैं, निकल जाएंगे, नए दांत तो आने ही वाले हैं, तो आप रूट कैनाल मत कीजिए। बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करना है। अगर बच्चों के दांतों में, वैसे भी बच्चे आजकल बहुत जंक फूड खाते हैं, मीठा खाते हैं, बच्चे हैं, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर पाते हैं, तो दांत में सड़न बहुत कॉमन हो जाती हैं। ज़रूर नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाएं, चेकअप रेगुलर करवाएं। अगर वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं तो ज़रूर करवाएं, बिकॉज़ बच्चों के तो दूध के दांत होते हैं, उसमें इन्फेक्शन जब होता है, ठीक है, तब अगर हम उसे नहीं हटाते हैं, नहीं रूट कैनाल से ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो उनके नए दांत जो कि अंदर हैं, उसके नीचे हैं, उसे ख़राब कर देते हैं। तो ये हुई बात कि किन किन वजह से दांत रूट कैनाल में जाते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में डॉक्टर आखिर करते क्या हैं? पहली चीज़, जैसे ही आप डेंटल क्लिनिक पे जाते हैं, डेंटिस्ट ने आपका एक्सरे लिया, बताया जी हाँ आपको तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, इससे आप आपके नेचुरल दांतों को अच्छे से सेव कर सकेंगे, सुरक्षित रख सकेंगे। वो प्रोसीजर होता है जिसमें आपको 3 से 4 बार भी आना पड़ता है और ये सुनते ही आप बोलते हैं इतना वक्त किसके पास है, आप तो दांत निकाल दीजिए, आप दांत निकाल दीजिए, वैसे भी एक दांत चला जाएगा तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसी मिस्टेक ना कीजिए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट है, आप डरते हैं, बहुत ही स्मूथ ट्रीटमेंट है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है।
डर एक्चुअली क्यों होता है कि हमें लगता है इंजेक्शन लगने वाला है। तो जी हाँ, सबसे पहला स्टेप, एक्सरे के बाद डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। घबराएं नहीं, ट्रीटमेंट बहुत ही स्मूथ चलेगा और आप डॉक्टर को अच्छे से इंजेक्शन लगाने देंगे। जैसे ही इंजेक्शन का असर होता है वो भाग सुन्न हो जाता है, डेंटिस्ट अपने इंस्ट्रूमेंट से अंदर गड्ढा करते हैं, ड्रिल करते हैं, सारी सड़न उसको वो निकाल देते हैं, नसों में एंटर करते हैं, कैनाल्स, रूट्स के अंदर जो कैनाल होती है उसे वो वाइडन कर देते हैं। आजकल तो मशीनें भी आ चुकी हैं जिससे बहुत ही खूबसूरती से रूट कैनाल कंप्लीट किया जाता है। पहले हाथ की मदद से फाइल्स होती थी, उन्हें अंदर डाला जाता था, दांत को साफ़ कर दिया जाता था, इन्फेक्शन निकाल दिया जाता था। आजकल तो बहुत अच्छी मशीन्स आ गई हैं जिसकी सहायता से ये ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से हो जाता है। कैनाल्स जो होती हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। सफाई होने के बाद टर्न आती है उसकी फिलिंग की। तो जब डॉक्टर मेक श्योर कर लेते हैं कि अब ये दांत में कुछ भी इन्फेक्शन नहीं रहा है, अच्छे से सफाई हो गई है, तो वो उसे एक डेंटल मटेरियल, गट्टा पर्चा, जो कि एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल है, उससे उन नसों को सील कर देते हैं। वो नकली नस, आपकी लैंग्वेज में नकली नस डाल देते हैं ताकि वापस से दिक्कत ना आए। इस दौरान आपको डॉक्टर ये भी कहते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर आपको कहते हैं कि ये मेडिसिन, पेन किलर, एंटीबायोटिक आपको लेनी है, आपको लेनी ही है। पेन किलर्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1, 2, 3 SOS जो डॉक्टर बताते हैं, आपको दर्द हो नहीं ले। पर एंटीबायोटिक्स के कोर्स के साथ ना खेलें, ना छेड़खानी करें। 2 दिन ले लिया, 3 दिन छोड़ दिया, ऐसा ना करें। जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती है वो आप लें। इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ट्रीटमेंट चल रहा है राइट साइड में तो लेफ़्ट साइड से चबाना है, तो वैसा ही करें। क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग, जैसे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ, टेम्प्रेरी फिलिंग करके आपको घर भेजते हैं। थर्ड बार जब हम बुलाते हैं, तीसरी चौथी बार जब हमें लगता है कि अब नस डालने का टाइम आया है, उसके बाद फिर हम आपको फॉलोअप पे बुलाते हैं और परमानेंट फिलिंग करते हैं। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कैपिंग का। अब सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं कि कैप क्यों करनी चाहिए। रूट कैनाल के बाद बहुत ज़रूरी स्टेप है कैप करने का। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें डेंटिस्ट क्या करते हैं, आप अच्छे से समझ चुके हैं। मुंह को स्वस्थ रखें। अगर आप मुंह को स्वस्थ रखेंगे ना तो आपके शरीर पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल, दांत साफ सुथरे रखिए, मन साफ सुथरा रखिए, हंसिए, हंसाते रहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगी। ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगता है दोस्तों तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिल्कुल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।